जय हिंद दोस्तों। तो देखिए एसएससी की तरफ से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल दी गई है। कितनी यहाँ पोस्ट निकाली गई है, कितनी एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई है, क्या आपका यहाँ पर फिज़िकल जो टेस्ट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी जाती है, क्या यहाँ पर सिलेबस रहने वाला है, क्या यहाँ पर एग्ज़ाम फ़ीस रहेगी, सारी चीज़ें A to Z आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और ये नोटिफिकेशन जो है पूरा का पूरा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आज का ही। तो यहाँ देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो यहाँ देखिए जो यहाँ पर आपका जो डेट चालू होने वाला है यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो तारीख है आपकी 17/5 से लेकर यानी कि 17 मई से लेकर 16 जून तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 16/6 यानी कि 16 जून यहाँ रखी गई है। और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट यानी कि आपका जो फ़ी पेमेंट है उसके लिए लास्ट डेट और टाइम क्या रखा गया है यहाँ पर 17/6/2022 यानी कि 17 जून 2022 रात को 23 बजे तक। लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ऑफलाइन चालान के लिए यहाँ पर आपका 18 जून तक ऑफलाइन चालान आप अपना जमा करा सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो यहाँ देखिए 20/6 यानी कि देखिए वर्किंग आवर्स है, यहाँ अगर कोई छुट्टी वगैरह आ जाती है तो यहाँ पर 20/6 यानी कि 20 जून तक आप जो है यहाँ पर अपना चालान जो है बैंक में जमा करा सकते हैं। और यहाँ देखिए आपका जो करेक्शन करने का विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चार्जेस, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर जो आप करेक्शन करने की जो डेट रखी गई है वो रखी गई है यहाँ पर 21 जून से लेकर यहाँ 25 जून तक। 21/6/2022 से लेकर 25/6/2022। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ देखिए आपका जो एग्ज़ाम ये लिया जाएगा सीबीटी आपका जो होगा वो सितंबर 2022 दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो अभी से तैयारी में लग जाइए। अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा, क्या कुछ यहाँ फिजिकल में आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ देखिए कितनी टोटल वैकेंसीज़ यहाँ निकाली गई हैं। तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल की जो कैटेगरी में यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, देखिए अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पोस्ट दी गई हैं। तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ओपन पोस्ट में जनरल के लिए 217, ईडब्ल्यूएस के लिए 50, ओबीसी के लिए 123 और एससी के लिए यहाँ पर 59 और एसटी के लिए यहाँ 54। टोटल यहाँ पर हो गया 503। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए ये पोस्ट दी गई हैं। तो टोटल मिलाकर जो पोस्ट है यहाँ पर 559 यहाँ पर मेल कैटेगरी के लिए यानी कि मेल पुरुषों के लिए जो है यहाँ पर 559 पोस्ट यहाँ निकाली गई है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के अंदर फीमेल की कितनी पोस्ट है, तो फीमेल की पोस्ट की बात करें तो यहाँ देखिए 276 पोस्ट यहाँ पर टोटल निकाली गई हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं एज की। तो देखिए एज यहाँ पर जो आपसे मांगी गई है 18 से लेकर 25 साल के बीच मांगी गई है। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1/1/2022 यानी कि 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग यहाँ पर काउंट की जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि देखिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर SC ST को दिया जाएगा और 3 ईयर्स का जो मिनिमम रिलैक्सेशन है वो यहाँ पर OBC कैटेगरी को दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की जो चीज़ें हैं ये आप यहाँ पर डिटेल से देख सकते हैं। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो यहाँ देखिए आपको 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और अगर आप PWD OBC के हैं तो यहाँ 13 साल का, और यहाँ PWD SC ST से हैं तो यहाँ पर आपका 15 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और बाकी SC ST के लिए यहाँ 5 साल का और OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब यहाँ देखिए दूसरा फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी कि आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है तो वो कितनी यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शुड बी 10+2 पास और पजेस इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, यानी कि आपका यहाँ पर 12th पास होना बहुत ज़रूरी है जब भी आप इसे अप्लाई कर रहे हैं। 10+2 यानी कि सीनियर सेकेंडरी। और यहाँ देखिए दूसरा आपका यहाँ देखिए प्रोफेशनल अटेंडमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर क्या चाहिए, यानी कि आपको स्पीड चाहिए यहाँ पर इंग्लिश की टाइपिंग के अंदर 30 वर्ड्स पर मिनट, या फिर स्पीड आपकी होनी चाहिए हिंदी की टाइपिंग के अंदर 25 वर्ड्स पर मिनट। अब बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी और मोड ऑफ पेमेंट की। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज़ का चार्ज यहाँ पर आपका रहेगा। और SC ST से यहाँ पर और यहाँ देखिए PWD से और एक्स सर्विसमैन से किसी भी तरह का यहाँ पर चार्ज नहीं लिया जाएगा। यहाँ फ़ी पेमेंट आप जो है किसी भी तरह से कर सकते हैं, भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड, रुपे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड किसी से भी आप कर सकते हैं, या फिर SBI की ब्रांच में जाकर आप जो है SBI का चालान बनाकर भी यहाँ पर अपना जो है फ़ीस का पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए डेट ध्यान रखिएगा 17/6/2022 तक ही आप जो है इसका चालान बना सकते हैं यानी कि फ़ीस जमा कर सकते हैं। और चालान बनाने की जो डेट रखी गई है वो 18/6 यहाँ पर रखी गई है लास्ट डेट।
अब यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, वो क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय एसएससी, यानी कि एसएससी के द्वारा यहाँ पर आपका सीबीटी लिया जाएगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का होगा। फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका, पी एंड एमटी इसे कहते हैं। पी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस हो गया, एमटी यानी कि मेजरमेंट टेस्ट हो गया, जो कि दिल्ली पुलिस आपका यहाँ पर लेगा। तो ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। और अगला जो होगा आपका टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर बाय दिल्ली पुलिस, तो ये आपका 25 मार्क्स का होगा। पेपर आपका 125 मार्क्स का हो गया टोटली। और जो दो यहाँ पर पी और एमटी है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का हो गया। उसके बाद आपका कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय दिल्ली पुलिस, वो भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर सीबीटी होने वाला है ये आपका 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1.5 घंटे का आपका यहाँ पर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स, यानी कि आपके यहाँ पर 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा। आपका सीबीटी जो होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए नेगेटिव मार्किंग भी है 0.50, यानी कि आपका यहाँ पर 1/2, यानी कि अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा 0.50 मार्क्स यहाँ पर कम हो जाएगा। और यहाँ देखिए आगे क्या कहा गया है, द क्वेश्चन पेपर फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कवर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, यानी कि आपके सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाएंगे एग्जाम में। जनरल अवेयरनेस से यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हो गए और पर क्वेश्चन आपका यहाँ पर 1 नंबर का हो गया, तो टोटल मार्क्स यहाँ पर 20 हो गए। इसी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक जो अर्थमेटिक स्किल है यानी कि मैथ्स जो है उसमें आपसे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के हो गए। उसके बाद यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए 25 और 25 ही नंबर हो गए। इसी तरह से 25 क्वेश्चन बेसिक नॉलेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है, तो 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और ये भी होंगे आपके 25 मार्क्स के। इसी तरह से कंप्यूटर फंडामेंटल से एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर्स एक्सेट्रा से आपके क्वेश्चन यहाँ 10 पूछे जाएंगे, जो कि आपके 10 मार्क्स के रहने वाले हैं। अब यहाँ देखिए आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपसे क्या क्या चीज़ें यहाँ करवाई जाएंगी। मेल कैंडिडेट्स की पहले बात करते हैं, तो यहाँ देखिए मेल कैंडिडेट्स की जो जिनकी एज यहाँ पर अप टू 30 ईयर्स यानी कि 30 साल तक है, उनसे यहाँ पर रेस करवाई जाएगी 1600 मीटर की, जो कि उन्हें पूरी करनी होगी 7 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप यहाँ पर 12.5 फीट की यहाँ पर लॉन्ग जंप कराई जाएगी और हाई जंप यहाँ पर 3.5 फीट की। अगला है यहाँ पर अबाउ 30 to 40 ईयर यानी कि जिनकी एज 30 से लेकर 40 साल के बीच है। तो देखिए यहाँ क्राइटेरिया अलग अलग है, तो इन्हें 8 मिनट दिए जाएंगे वही 1600 मीटर के लिए। और वही यहाँ पर लॉन्ग जंप की बात करें तो यहाँ 11.5 फीट यहाँ पर लॉन्ग जंप करवाई जाएगी और 3 सही 1/4 यानी कि 3/3 की यहाँ पर क्या कराई जाएगी आपसे यहाँ पर हाई जंप करवाई जाएगी, अगर आप 30 से 40 साल के बीच है। अगर आप अबाउ 40 ईयर यानी कि 40 साल से ऊपर के हैं तो यही 1600 मीटर आपको 1600 मीटर जो है 9 मिनट में आपको पूरा करना है। और लॉन्ग जंप की बात करें तो 10.5 फीट और यहाँ पर हाई जंप की बात करें तो 3 फीट। इसी तरह से फीमेल कैंडिडेट की अगर बात करें तो फीमेल कैंडिडेट में यहाँ पर 30 साल की एज तक अगर फीमेल हैं तो उन्हें यहाँ 800 मीटर की रनिंग करनी है, जो कि 5 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट की यहाँ पर लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप की बात करें तो यहाँ 3 फीट। अबाउ 30 to 40 ईयर यानी कि 30 से 40 साल वाले कैंडिडेट जो होंगे यानी कि 30 से 40 साल वाले जो यहाँ पर महिलाएं होंगी उनके लिए यहाँ पर रेस जो है 800 मीटर ही रहेगी, जो कि 6 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 8 फीट और यहाँ हाई जंप की बात करें तो 2.5 फीट। जिन महिलाओं की एज यहाँ पर 40 साल से ऊपर होगी उन्हें यहाँ पर 800 मीटर पूरे करने होंगे, 7 मिनट के अंदर रेस जो है 800 मीटर की कंप्लीट करनी होंगी। और लॉन्ग जंप की बात करें तो 7 फीट और यहाँ हाई जंप की बात करें तो 2 सही 1/4 फीट। अब हमने फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात कर ली यानी कि पीई की, और अब हम बात करते हैं यहाँ पीएम की, जो कि मेल और फीमेल के लिए है। देखिए मेल कैंडिडेट के लिए बात करें अगर हाइट की तो यहाँ पर हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर, रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर्स फॉर। अब यहाँ 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठास और ये बाकी सारे आप पढ़ सकते हैं। जिनको यहाँ पर हिल एरिया से जो हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। एसटी कैंडिडेट को भी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। बात करें यहाँ पर देखिए और हम बात करते हैं यहाँ चेस्ट की,
तो चेस्ट में भी यहाँ पर आपकी जो यहाँ चेस्ट है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 78 सेंटीमीटर होना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 82 सेंटीमीटर विद मिनिमम ऑफ 4 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, यानी कि फुलाने के बाद आपका 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन तो कम से कम आना ही चाहिए। रिलैक्सेशन की बात करें तो इसमें भी 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और बात करें यहाँ फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाइट रहने वाली है आपकी 157 सेंटीमीटर और जिसमें कि आपका रिलैक्सेशन वही 5 सेंटीमीटर का दिया जाएगा, जो भी यहाँ पर गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा हैं और SC ST कैंडिडेट्स हैं सभी को। बात करें यहाँ पर देखिए फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट शैल बी टेकन ओनली ऑफ दोज हु क्वालिफाई द एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि आपका जो फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट है वो उन्हीं कैंडिडेट्स का लिया जाएगा जिन्होंने यहाँ पर एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि फ़िज़िकल एंड्योरेंस टेस्ट जो पहले होगा, जो कि जिसमें कि रनिंग भी होगी और सब आपका लॉन्ग जंप भी होगा, हाई जंप भी होगा, वो अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद ही आपका यहाँ फिज़िकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर कि यहाँ पर कैंडिडेट्स का यहाँ पर देखिए विज़न जो मांगा गया है दोनों आइज़ का 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि आपका विद ग्लासेस यानी कि ग्लास के साथ या बिना ग्लास के आपका जो विज़न है वो 6/12 का यहाँ पर होना चाहिए। ये बात यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर क्लियरली मेंशन की हुई है। अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं तो ही फॉर्म भरिएगा, नहीं तो इस फॉर्म को मत भरिएगा अगर आपका विज़न यहाँ पर कम है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह की जो भी गवर्नमेंट अपडेट आती है सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।